श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। हरिहर नारायण 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 हरिहर। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्मयोग नाम का तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के उसका विचार चल रहा है। आज हम लोग 27वां कहाँ तक उच्चारण हो गया था? चलो 27वां से लेकर 2 श्लोक उच्चारण हो चुके हैं। तो कल के पाठ का ये सारांश है। तो भगवान ने ये कहा जो आत्मज्ञानी है आत्मरति ही यस्तु आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मा में किसी ने कल प्रश्न पूछा कि आत्मा में रति करने वाला, जैसे विषय में रति करने वाला, तो विषय अलग है और रति प्रीति करने वाला अलग है। इसी प्रकार आत्मा में रमण करने वाला तो आत्मा अलग हो और उसमें रमण करने वाला अलग हो। ऐसा पाठ के बाद में एक सज्जन ने प्रश्न पूछा। आत्मरति का अर्थ ये है जैसे व्यक्ति आत्मसंस्थ है, आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है तो विषयों में रमण नहीं करता है। बस इतना में तात्पर्य है। ये नहीं कि आत्मा से भिन्न मैं अलग हूं, मेरे को आत्मज्ञान हो गया, आत्मा अलग है, ऐसा द्वैत दर्शन नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान के अनंतर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही आत्मरति है। विषयों में मन नहीं जाना। तो जो ज्ञानी है उस ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, उसके लिए कोई प्रयोजन भी नहीं है। उसके लिए कोई प्रयोजन, संसार से कोई प्रयोजन उनका नहीं है। और साथ साथ में करने से न करने से कोई लाभ हानि भी नहीं है। कोई प्रयोजन का अर्थ लाभ, न करने से प्रतिभा अथवा आत्महानि ये भी नहीं है। और कोई प्रयोजन संबंध भी नहीं है। कर्म के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किए हुए, ज्ञान को प्राप्त किए हैं जनकादि। भगवान ने कहा अर्जुन तुम कर्म करो। लोक संग्रह करने के लिए भी, उसको देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा मुझे क्यों नहीं देख रहे हो, मैं भी तो कर्म कर रहा हूं। मुझे कुछ अप्राप्त कर्म के द्वारा प्राप्त भी नहीं है तो भी मैं कर्म कर रहा हूं। जिस प्रकार कर्म में आसक्त अविद्वान जन कर्म करते हैं, उसी प्रकार लोक संग्रह के इच्छुक तो अनासक्त होकर के कर्म करें। विद्वान सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त होते हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं तथा उसी प्रकार लोक संग्रह करने के इच्छुक ऐसा विद्वान ब्रह्मज्ञानी
तथा उसी प्रकार असक्त होकर के कर्म में असक्त होकर के कर्म करे, अनासक्त होकर कर्म करे। उसके बाद जो पंक्ति है थोड़ा और इसको क्लियर करेंगे 26वां श्लोक से पहले। एवं लोक संग्रहम चिकीर्षोर न मम आत्मविदः कर्तव्यम अस्ति अन्य सेवा लोक संग्रहम मुक्त्वा। ये मुक्त्वा पाठ यहां है, ये भाष्यकार लिख रहे हैं इस प्रकार लोक संग्रह करने के इच्छुक मैं जो आत्मज्ञानी हूं उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्म कर्तव्य नहीं है। अन्य सेवा और अन्य ब्रह्मज्ञानी का भी, अथवा अन्य ब्रह्मज्ञानी जो लोक संग्रह के इच्छुक है उनके लिए भी कोई कर्तव्य नहीं है। लोक संग्रह मुक्त्वा, लोक संग्रह को छोड़कर और कोई कर्तव्य उनके लिए नहीं है। ततः तस्याम आत्मविद ततस्तस्य आत्मविद इदम उपदिशते। उसके अनंतर उसी आत्मज्ञानी की उपदेश है। न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानम कर्म संज्ञानाम ततस्तस्यात्मविद इदम उपदिशते। उसके अनंतर अथवा तस्मात् इसलिए उसे आत्मज्ञानी के लिए उपदेश किया जा रहा है। न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानम कर्म संज्ञानाम। जो अज्ञानी है, कर्म में आसक्त है, उनके बुद्धि भेद न करें, बुद्धि को विचलित न करें कि तुम अकर्ता हो, अभुक्ता हो, तुम आत्मा हो, अजर अमर क्यों कर्म कर रहे हो। इस प्रकार कर्म में जो आसक्त उनके बुद्धि को अकर्तृ आत्मा का उपदेश देकर के भेदन चालन न करें। जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। और विद्वान जो ब्रह्मज्ञानी है, लोक संग्रह चिकीर्षु, स्वयं युक्त माने सावधान होकर के समाहित होकर स्वयं सर्वकर्माणि समाचरण, अथवा कर्म समाचरण ऊपर से सर्वकर्माणि यहां ले सकते, सब कर्म को आचरण करता हुआ, अनुष्ठान करता हुआ सर्वकर्माणि जोसेयत, सर्वकर्मों को स्वयं करता हुआ सर्वकर्मों को करावें, उनमें प्रीति उत्पन्न करावें। इसलिए समाचरण स्वयं करता हुआ कौन? ब्रह्मज्ञानी। कौन ब्रह्मज्ञानी लेना है? हमारे स्वामी विश्वात्मानंद जी का प्रश्न आ गया हमारे पास में, राम नरेश बोल रहे थे। क्या था स्वामी जी आपका प्रश्न? अच्छा, ये कह रहे थे जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसा सुनने में आया कि कौन ब्रह्मज्ञानी है, कि जो है एक तो भगवान ब्रह्मज्ञानी है, स्वयं ब्रह्म रूप है, दूसरा है कारक पुरुष जो होते वो भी ब्रह्मज्ञानी है, और तीसरा ये होता है कि उनको साधना करते हुए यहाँ ब्रह्मज्ञान हो गया। तो जो कारक पुरुष है, भगवान तो लोक संग्रह में उनका तो है ही, उनका पूरा संपूर्ण जो चेष्टाएं हैं लोक कल्याण के लिए, वो संहार करते तो भी लोक कल्याण, उनका किसी प्राणी के भगवान से अहित नहीं है। परंतु जो कारक पुरुष होते हैं, उन कारक पुरुषों के लिए, आधिकारिक पुरुषों के लिए जो नियत अवस्था है, जैसे सृष्टि के आदि में कुछ ऐसे देवता लोक हुए, कुछ पितृलोक हुए, इसी प्रकार कुछ आधिकारिक पुरुष हुए, वो ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी होने पर भी उनके लंबे प्रारब्ध होते हैं, उनका जन्म होने पर भी जन्म की पीड़ा उनको नहीं होती, उनको जैसे भगवान वेद व्यास मानो, तो इस प्रकार उनको पीड़ा नहीं है जन्म। कुछ लोग मानते हैं भक्ति मुक्ति के अनंतर फिर भगवान की प्रेरणा से वे आते हैं, ऐसे मानते हैं, परंतु अपने सिद्धांत में लंबे समय तक, लंबा प्रारब्ध लेकर के, कल्प पर्यंत भी जिसका प्रारब्ध हो, तो लोक कल्याण के लिए यदि उनका जन्म मरण होता है लोगों की दृष्टि से,
उनका जन्म मरण तो है नहीं, उनको तो ज्ञान स्वरूप हो गए हैं, तो वो लोग कल्याण में लगे हुए हैं। प्रश्न होता है, कोई महात्मा को ज्ञान हो गया तो कोई शिष्य आता है उनसे शिक्षा लेने के लिए, तो उनको उपदेश वो देंगे या नहीं देंगे? भाई यदि अधिकारी है तभी उपदेश देंगे, अनधिकारी को तो उपदेश नहीं देता ना, अधिकारी को उपदेश दिया जाता है। तो ये अधिकारी है तो ये ज्ञानी के मन में तो भाव आ गया ना कि अधिकारी है, और ये मेरे से भिन्न है, तभी तो उपदेश होगा। अभिन्न में उपदेश होगा क्या? इसलिए परोक्ष ज्ञानी की तो बात ही छोड़ो, जो अपरोक्ष ज्ञानी है, जैसे जितने आचार्य हुए हमारे देश में, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वो भी ग्रंथ लिखे, कई महापुरुष ग्रंथ लिखे हैं। तो ग्रंथ लिखने वालों को ज्ञान हुआ है या ज्ञान नहीं हुआ है? यदि तर्क के आधार पर हम लोग चलेंगे तो यहां तर्क की अप्रतिष्ठा होती है। क्योंकि तो किसके लिए वो लेख रहे हैं? बोले जनता के लिए लेख रहे हैं, आने वाले पीढ़ी उनका कल्याण हो इसलिए लेख रहे हैं। तो उनकी दृष्टि से आने वाली पीढ़ी है क्या? क्यों? यदि अपना से अतिरिक्त किसी को भी स्वीकार करते हैं तो द्वैत उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्म ज्ञान के बाद में द्वैत की स्थिति नहीं रहती है। इसलिए बाधिता अनुभूति से जिस प्रकार उनकी समस्त क्रियाएं होती है, इसी प्रकार बाधिता अनुभूति से भी शिष्य के प्रति उपकार, ये सब उसी पंक्ति में ही सब आ जाएंगे। लेकिन यहां सभी ब्रह्मज्ञानी के लिए बात नहीं है। लोक संग्रह चिकीर्षुर, ये भगवान ने कहा कि ज्ञानी की इच्छा है भाई पहाड़ हिमालय गुफा में जाकर के अपनी प्रारब्ध को और प्रारब्ध तक वहां बैठे रहना है, कोई जरूरत नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं है। उनका ऐसा प्रारब्ध है, सुखदेव का प्रारब्ध अलग है, और ज्ञान उत्तर जो प्रारब्ध की कल्पना मानते हैं, तो जनक की प्रारब्ध अलग है। सुखस्त्यागी, हाँ कृष्ण भोगी, सुखस्त्यागी कृष्ण भोगी, और नृपौ जनक राघवौ वशिष्ठ कर्मकर्ता च पंचय में ज्ञानिनः समा, एक श्लोक आता है कि सुखदेव जी के जीवन में हम देखते हैं तो उनका त्याग प्रधान जीवन है। कृष्ण भगवान के जीवन में देखते हैं आरोपित भोग प्रधान जीवन है, वस्तुतः तो उनका जीवन में भोग नहीं है। और भगवान राम और जनक को देखते हैं तब उसमें कि राज्य भार, राज्य शासन कितनी बड़े विक्षेप है। और वशिष्ठ महाराज को देखते हैं कर्मकांड, हाँ कर्मकर्ता कर्मकांडी, भाई यहाँ हाथ लग गया तो फिर स्नान करो, यहाँ ऐसा हो गया तो इधर ही पानी डालना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये पांच ज्ञानी समान है, ज्ञान सबका समान है, प्रारब्ध सबका अलग अलग है। इसलिए भगवान के द्वारा ये नियोजित है किस ज्ञानी के द्वारा कौन उपकृत होगा। समझ में आया ना? जैसे भारतवर्ष में बहुत ज्ञानी महात्मा हुए, अभी भी प्रकट अप्रकट रूप में बहुत महापुरुष, तो किस प्रांत में कौन महापुरुष और उसके द्वारा कौन उपकृत होंगे, ये भी सब नियोजित है। और महापुरुष भी किसको अभिशाप दे देते हैं। नहुस को अभिशाप दे दिया अगस्त्य ने, तो अगस्त्य ने कहा जाओ तुम अजगर बन जाओ। फिर नहुस हाथ जोड़कर खड़े होते, मार प्रार्थना करते भगवान कि हमारा ये अजगर योनि से मुक्ति कब होगी। फिर उसके उपाय भी बतलाते, समय बतलाते हैं कि जब तुम्हारे कुल में आएंगे युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में आएंगे, तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। तो ये ज्ञानियों के जीवन में देखने में आता है, अभी अभिशाप दिया फिर तुरंत फिर बदल जाते हैं प्रार्थना करने पर। तो उनके जीवन में ऐसा कोई नहीं है कि जैसे अज्ञानी राग द्वेष को बांध करके रखा है। तो इसलिए बोलते प्रश्न होता है कभी कभी मन में, कई साधक मिलते, स्वामी जी ज्ञानियों को भी क्रोध आता है क्या? बड़े बड़े ऋषियों को क्रोध देखने में आया। बोले नहीं, ये ईश्वरीय योजना है,
उस योजना के माध्यम से तो कौन व्यक्ति किसको दंड दिया जाएगा और उसमें भी उसका भला होगा, उसमें भी उसको आगे ही उसका प्रयोजन है। ये सब एक प्रकार से तो नियोजन है। तो जो लोक संग्रह के चिकित्सु, ऐसा जो ज्ञानी, उसके लिए यहां भगवान ने उपदेश दिया कि स्वयं जो है समाहित होकर के कर्मों का आचरण करता हुआ फिर सर्वकर्माणि जो सयेत, सब कर्म जो है सब कर्म करावें, उसमें प्रीति उत्पन्न करावें, बुद्धि भेदन न करें। अविद्वान अज्ञानी, भगवान भाष्यकार लिखते हैं अविद्वान अज्ञः कथम कर्मसु सज्जत इत्याह। जो अविद्वान है, अज्ञानी है, कैसे कर्मों में आसक्त होता है, इसके लिए आगे का श्लोक है प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 27वां श्लोक। प्रकृति है गुण ही, प्रकृति जो है गुणों के साम्यावस्था, जो मूल प्रकृति है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है कि माया को प्रकृति समझे और जो मायाधीश है तो वो ईश्वर है। जो प्रकृति है उस प्रकृति से ही सारा संसार की उत्पत्ति है। तो हमारा जो ये स्थूल शरीर, हड्डी मांस पिंजरा, और जो इसमें करण है, इंद्रियां है, ये गुणों के विकार होने कारण से गुण शब्द से कार्यकरण लेना है। प्रकृति है गुण ही, प्रकृति के गुण विकार स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर करणों के द्वारा सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि, सभी प्रकार से, चाहे वाचिक हो, मानस हो, कायिक हो, विहित हो, निषिद्ध हो, काम्य हो, जितने सब कर्म है, ये सब कर्म किए जाने वाले होते हैं। प्रकृति है गुण ही सर्वशः कर्माणि क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार से कर्म किए जाने वाले होते हैं अथवा किए जाते हैं, गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो प्रश्न ये है, जब गुणों के द्वारा किया जाता है, क्रिया गुणम है। जैसा कोई व्यक्ति शराब पीता है तो नशा उसको चढ़ता है या दूसरे को चढ़ता है? जो शराब पीता है उसी को तो नशा चढ़ता है, तो दूसरे को तो नशा नहीं चढ़ता ना। स्वाभाविक है भाई, भांग किसने खाया और नशा किसी को चढ़े, ऐसी तो बात नहीं है। तो प्रश्न यह है कि जो ये कार्यकरण संघात के साथ में अहम बुद्धि करता है, ये मैं हूं। शरीर और इंद्रियां कार्यकरण संघात समुदाय, संघात का अर्थ समुदाय, जैसे ईंट पत्थर सीमेंट आदि का समुदाय मानो मकान है, इसी प्रकार स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का समुदाय है। इसको जो मैं मानता है कि मैं हूं, बस वो मानता है, मानो उसको समझ लो कि नशा चढ़ गया। वो मानता है कि मेरे द्वारा सब कर्म हो रहे हैं। है कहां कर्म? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनमें कर्म हो रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से विमूढ़ अंतःकरण वाला। अहंकार का अर्थ यहां भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, कार्यकरण संघातात्म प्रत्ययो अहंकार। शरीर और इंद्रियों में जो आत्मबुद्धि है, जो आत्मा नहीं है
उसको आत्मा समझना, इसी का नाम अतस्मिनी तद्बुद्धि। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना, इसी का नाम यहां अहंकार है। तो शरीर इंद्रियां तो आत्मा नहीं है, परंतु शरीर इंद्रियों को आत्मा मानने वाला, उसमें आत्मबुद्धि है। शरीर और इंद्रियों में जो आत्मबुद्धि अहंकार, उसके द्वारा विविध नाना प्रकार के मूढ़ अंतःकरण जिनका हो, वो हो गया अहंकार विमूढ़ात्मा। कि मैं कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, देखो ये अहंकार से विमूढ़ अंतःकरण वाला अहम कर्ता इति मन्यते, उन कर्मों को अपने में आरोप करके मैं करता हूं। जो शरीर इंद्रियों में होने वाले कर्म है, उन कर्मों को आत्मा में आरोप करके मानता है, अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूं, इस प्रकार मानता है। जो ऐसा झोला में जो बैठेगा वही तो घूमेगा, जो नहीं बैठेगा वो क्यों घूमेगा? ब्रह्मज्ञानी शरीर और इंद्रियों को आत्मा नहीं मानता है, अज्ञानी शरीर और इंद्रियों को आत्मा मान लेता है। तो आत्मा, इसको मानने पर सब समस्या है। भगवान शंकराचार्य महाराज ने विवेक चूड़ामणि में एक अच्छे प्रसंग में कहा, अत्रात्म बुद्धिम त्यजमूढ़ बुधे त्वंगमांस मेदोस्थि पुरीश रासौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुस्व शांतिम परमाम भजस्व। हे मूढ़ बुधे, इसमें आत्मबुद्धि को त्याग दो। इस स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि को त्यागो। ये स्थूल शरीर है क्या? बोले त्वचा है, मांस है, चर्बी है, हड्डी है और मल है, इसी का समुदाय है। तो अंगमांस मेदोस्ति पुरीश राशो, इसी के समुदाय में आत्मबुद्धि को त्यागो। और जो सर्वात्मा है, ब्रह्म है, निर्विकल्प, जो सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में आत्मबुद्धि करो और परा शांति का अनुभव करो। सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुस्व शांतिम परमाम भजस्व। उसके बाद में भगवान ने 4 स्थल कहा। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदय कल्पितांगे यथात्म बुद्धि स्तव नास्ति काश्चित यथात्म बुद्धि स्तव नास्ति काचित जीवत शरीरे च तथैव मास्तु। बड़ा अच्छा प्रसंग है, समझाया भगवान भाष्यकार ने। छाया शरीरे, कोई व्यक्ति अपने छाया शरीर में मैं करके मानता है क्या? छाया शरीर को कोई मानता है कि मैं हूं? जैसे हम खड़े हैं और सूर्य की प्रकाश से हमारे शरीर की छाया वहां पड़ रही है और उसके ऊपर में कोई चप्पल पहनकर चल गया तो हमें क्रोध होता है क्या? हमारी छाया जो है गंदी नाली में पड़ गई तो हमें खिन्नता होती है क्या? छाया शरीर को जैसे तुम आत्मा नहीं मानते हो, एक स्थल दिया। दूसरा शरीर कहा प्रतिबिंब गात्रे, प्रतिबिंब शरीर। जैसे दर्पण के पास में हम जाते हैं और दर्पण में इसी शरीर का प्रतिबिंब देखते हैं। एक बार चिड़ियाघर घूमने के लिए हम कुछ संत इंदौर में गए तो एक वहां देखा कि एक शीशा में तो ये जो शरीर है बहुत मोटा है और उसके बगल में एक शीशा रखा गया, उसमें देखो तो बहुत पतला है। फिर उसके बगल में एक शीशा है, उसमें देखो तो छोटा सा शरीर है। और ऐसा एक शीशा है, उसमें देखो तो बहुत लंबा है, ताड़ वृक्ष जैसा, नारियल वृक्ष जैसा।
तो ये प्रतिबिंब गात्र है, प्रतिबिंब शरीर है। जैसे दर्पण में हम अपने गए अपने मुख देखने के लिए और दर्पण में दरार है, फटा हुआ दर्पण है, तो हम देख रहे कि हमारा मुख फटा हुआ है, प्रतिबिंब का 2 फाड़ हो चुका है। क्या दुख होता है? क्या खिन्नता होती है? क्योंकि प्रतिबिंब शरीर को तुम अपने आत्म स्वरूप नहीं मानते हो, अपना स्वरूप नहीं मानते हो। 2 स्थल कहा, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे। तीसरा स्थल कहा यत स्वप्न देह है, स्वप्न शरीर। जैसे हमने स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि एक हाथी हमारे पीछे पड़ गया और हम दौड़ते हुए एक जाकर के गट्टर में कूद पड़े अपनी रक्षा के लिए, और वहां गंदा ही गंदा था। क्या जगने के बाद में साबुन से स्नान करेंगे? क्या गंगा स्नान करेंगे? स्वप्न में हमने देखा कि एक आदमी 10 आदमी को मार डाला, तो जागने पर उसके नाम पर पुलिस केस बनेगा क्या? जैसे तुम अपने स्वप्न के शरीर को जैसे अपने ऊपर घटाइए कि हम इस प्रकार 10 आदमी को मार डाले, उसके बाद में तो कोई अपराध नहीं बनता है। स्वप्न शरीर को जैसे अपना शरीर नहीं मानते हो, भले ही तात्कालिक कुछ दिखाई पड़े उसमें अहंता है, लेकिन जगने पर ये बात बनती है। नहीं तो स्वप्न में तो केस हो सकता है, स्वप्न में दंड भी मिल सकता है, लेकिन जगने पर वो उनके साथ में सपने होई भिखारी नृपु रंकुनाक पति होई, जागे लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। स्वप्न में तो राजा जो है भिखारी बन जाता है, और अंकु जिसके पास एक पैसा भी नहीं, कौड़ी भर नहीं है, वो नाकपति स्वर्गपति इंद्र बन जाता है। और जागने पर तो रंकु को कोई लाभ नहीं और राजा की कोई हानि नहीं। इसी प्रकार प्रपंच को समझना चाहिए। स्वप्नवती मिथ्या है, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत स्वप्न देहे, और हृदय कल्पितांगे। चतुर्थ शरीर हुआ कि जागृत अवस्था में जो मनोराज्य शरीर है, बैठे बैठे मनोराज्य करने लगा कि वहां जाऊंगा, उनके घर में उनको मिठाई के डिब्बा देकर आऊंगा, हाँ, फिर वहां मित्र मिल गए, दोनों खा रहे हैं मन ही मन, और इतना में फोन की घंटी आ गई, फिर इसमें सतर्क हो गया। अब इतना समय जो मनोराज्य शरीर प्राप्त हुआ उसको अपना शरीर मानता है क्या? आपने उसमें आत्मबुद्धि है क्या? जैसा ये 4 स्थल है, इसमें जैसी तुम्हारी आत्मबुद्धि नहीं है, इसी प्रकार जीवित शरीरे च तथैव मास्तु, ये जीवित शरीर में भी तुम्हारी आत्मबुद्धि न हो। यथात्मबुद्धि स्तवनास्ति काचित् जीवत शरीरे च तथैव मास्तु। तो महाराज ने उसी ग्रंथ में कहा कि गिला मुर्दा है, वह प्राण जाने के बाद में सूखा मुर्दा है, और जीवित अवस्था में शरीर गिला मुर्दा है। ये मुर्दा में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए। लेकिन आत्मबुद्धि पड़ी है, और अनादिकाल से पड़ी है, आज से नहीं है। हाँ, एक विचारणीय है, हम लोग भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, तो वो भागवत का उपक्रम कहां से है? सम्यक ऋषि बैठे हुए थे समाधि में, और परीक्षित ने उनका अपमान किया। क्या अपमान किया? एक मरा हुआ सर्प को उनके गले में लटका दिए, तो उन्होंने अभिशाप दिया क्या? क्यों अभिशाप नहीं दिया? भाई सर्प किसी के गले में और अभिशाप देने वाला और कोई है? उनका पुत्र कहीं खेल रहा था श्रृंगी, उनको पता लगा, उन्होंने देखा भी नहीं है, और वहीं उन्होंने अभिशाप दे दिया। देखो अपमान किसको हो रहा है और अभिशाप कौन दे रहा है? सम्यक ऋषि जिस अवस्था में थे, भागवत का मूल उद्देश्य है कि जीवात्मा उसी स्थिति में पहुंच जाए।
यहां से उपक्रम है। तो समीक ऋषि के अंदर में अहंता और ममता नहीं थी। शरीर और इंद्रियों में जो आत्मबुद्धि है, उस आत्मबुद्धि से वो ऊपर उठा हुआ था। उनके पास में शरीर और करण में ये जो तीनों अवस्था, 3 शरीर, 5 कोष, ये सब अनात्म वस्तु है। इनके साथ में उसकी अहंता और ममता नहीं थी। इसलिए उनको ये समझ में नहीं आया कि कौन राजा आया, उसको कैसा सत्कार होना चाहिए, इसने क्या करके गया। वो तो आत्मस्थिति है। लेकिन जिसके पास में ये शरीर और करण में शरीरात्म बुद्धि है, ये देह को आत्मा मानता है, उसके साथ साथ में मेरा भाव यह है कि मेरे पिता का अपमान हुआ, और उन्हें अभिशाप दे दिया, 7वां दिन तुम्हें तक्षक दंशन करेगा। जब वो आते हैं, वो बालक आया और वो अपने पिता को इस प्रकार देखा जो सुना था, रोने लगा। पिता की समाधि टूट गई और सभी समाचार पिता ने सुना। तो पिता ने समझाया कि राजा की छोटी सी गलती थी, तुमने इतना बड़ा दंड दिया। देखो महापुरुष का लक्षण देखो। उसी प्रसंग में भागवत में एक श्लोक आता है, प्रायशः साधवो लोके परेर द्वंद्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृषन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। कि प्राय करके साधु लोग दूसरों के द्वारा सुख दुख पहुंचाए जाने पर, मान अपमान आदि सब समझ लेना चाहिए उससे, वो हर्षित माने सुखी दुखी नहीं होते हैं, तो भावार्थ है। हर्षित व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा में कोई गुण नहीं। यत आत्मा गुणाश्रय, अगुणाश्रय, जिस कारण से आत्मा में कोई गुण नहीं होता। ये जो आत्मस्थिति है सम्यक के पास में थी, उसी को लेकर के, उसी स्थिति को पहुंचाने के लिए महावाक्य का उपदेश दिया, अहम ब्रह्म परम धाम, परीक्षित को अंतिम में, कि इसी में तुमको आरूढ़ होना है। यही भागवत का मर्म है, और यही वेद का भी मर्म है और गीता का भी मर्म है। कि जीवात्मा जो अनात्मा को आत्मा मान करके बैठा है, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाए, उसकी भ्रांति दूर हो जाए कि देह आत्मा नहीं है। लेकिन देह को आत्मा मानने वाला, ये कार्यकरण संघात पारिभाषिक शब्द है। शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और अविद्या तो है ही। तो कार्यकरण संघात को अविद्या के कारण से जो आत्मा मानता है, वह व्यक्ति विमूढ़ अंतःकरण वाला है। और ऐसा व्यक्ति जहां ये शरीर और इंद्रियों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, उन सब कर्मों को आत्मा में आरोप करके, जैसे उन्होंने आरोप किया मेरे पिता का अपमान हुआ, तो शरीर का पहले आरोप होता है ये मैं हूं, फिर बाद में मेरा। जब मैं नहीं रहेगा तो मेरा भी नहीं रहेगा। तो पहले मैं खड़ा होता है, अहम और मम, ये मैं हूं, ये मेरा है। तो ये जो विगुण आत्मा सब कर्मों को आत्मा में आरोप करके अहम कर्ता इति मन्यते, मैं कर्म करने वाला हूं, इस प्रकार मानता है। बस अनात्मा में आत्मबुद्धि सभी अनर्थों का कारण है। ये बंधन के हेतु है, अनात्मा में आत्मबुद्धि। परंतु जो विद्वान है उसके लिए आगे का श्लोक है। ये 27वां और 28वां श्लोक यदि अच्छी तरह से समझ लेंगे तो यहां वेदांत सब समझ में आ जाए कि अभी जो है साधक को क्या करना चाहिए। साधक को हमेशा ये शरीर और इंद्रिय के द्वारा
होने वाले कर्म को आत्मा में आरोप न करें। जहां कर्म हो रहा है उन कर्म को वहां दर्शन करें। जैसे हम लोग नौका में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो जब हम चलते हैं, हमारी वाहन चलते हैं, तो लगता है कि पृथ्वी घूम रही है। क्या सचमुच पृथ्वी घूम रही? क्या ये पेड़ पौधा घूम रहे हैं? ऐसा होता है क्या? लेकिन आरोप है। इसी प्रकार शरीर इंद्रियों में होने वाला जो कर्म है वो शरीर इंद्रियों में ही हम दर्शन करें, इसमें कर्म हो रहा है, आत्मा में कर्म नहीं है। उन सभी कर्मों के मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं। ये हमको, हमारी ये साधना है, हमें इस प्रकार साधना करनी चाहिए वेदांतियों को। यही कह रहे हैं, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अब जो ज्ञानी है उनकी स्थिति है तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तू कह करके पूर्व से विच्छेद कर रहे, परंतु हे महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः तत्ववित्, गुण कर्म विभाग के जो तत्वज्ञानी, एक होता है गुण विभाग, एक होता है कर्म विभाग। नाहम गुणात्मक इति गुणेभ्यो आत्मनो विभागः। मैं ये देह इंद्रिय नहीं हूं, गुणात्मक नहीं हूं। मैं देह इंद्रिया नहीं हूं। इस प्रकार गुणों से आत्मा का विभाग कर दिया, इसका नाम गुण विभाग। गुणों से अपना को अलग कर दिया। न मे कर्माणि इति कर्मभ्यो अपि आत्मनो विभागः, कि मेरा कोई कर्म नहीं है, तो कर्मों से भी अपना विभाग, आत्मा का विभाग कर दिया। तो गुणों से भी आत्मा का विभाग और कर्म से भी आत्मा का विभाग। इसी को जो जानता है, इसी आध्यात्म को जो जानता है, वो तत्वविद, गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला तो कौन हो सकता है? वो आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी। तो फिर गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वर्तन्ते पाठ था, संधि हो गई। गुण गुण में वर्त रहे हैं। ये जो इंद्रियां है, जैसे कोई रूप देख रहा है, बोले चक्षु इंद्रिय जो है रूप को देख रही है, रसना इंद्रिय जो है रस को चख रही है। तो मैं ना रस के आस्वादन करने वाला हूं, ना मैं रूप को देखने वाला हूं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिय गुण विषयात्मक गुणों में वर्तते हैं। इति मत्वा, इस प्रकार समझ करके न सज्जते, आसक्ति नहीं करता है, आसक्त नहीं होता है। यह आनंद विशेष अर्थ करते हैं कि तत्ववित् कर्मसु दृढ़तरम कर्तव्याभिमानम न करोति इत्यर्थः, कि जो तत्वज्ञानी है कर्मों में दृढ़तर कर्तव्य अभिमान नहीं करता है। न सज्जते का अर्थ विशेष अर्थ, तो उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं करता है। जब कर्तव्य अभिमान नहीं तो आसक्ति कहां से होगी? तो इसका ये दोनों श्लोकों के द्वारा ये बात हमको समझ में आती है कि ये जो शरीर इंद्रियों में जो आत्मबुद्धि पड़ी है उसको हटाना है, और जो कुछ हो रहा है ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये भाव को सजग रखना है। और हम आत्मा है, ना मैं गुणात्मक हूं, ना मेरा कोई कर्म है। कई बार कर्तव्य बुद्धि से आदमी फंस जाता है कि मेरा ये कर्तव्य है। एक बार महाराज श्री का कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे, उनके मन में कोई भाव आया कि मेरे बिना वहां कैसा चलता होगा। जब वहां पहुंचे बोले सब ठीक ठाक है,
हाँ, ये फिर उन्हें लिखा कि अपने मन में भाव आ जाता है, स्वाभाविक है। ये मन में आने वाले भावों के साथ में यदि हम तादात्म्य कर लेंगे फिर फिसल जाएंगे। व्यक्ति को बहुत कठोर होना पड़ेगा साधना के लिए, क्योंकि कई बार ये जो भाव है दूसरों के साथ में हमारी जो आसक्ति है वो हमको रुला देती है। उस समय भी कि आत्मा में कोई रोना धोना नहीं होता है, कोई आसक्ति आत्मा में नहीं है। इसी प्रकार कई बार लोग बोलते वेदांती बड़े रूखे होते हैं। भाई वेदांती रूखे नहीं होते हैं। वेदांत के वास्तविक रस जिनको प्राप्त हो गया है वो आनंद ही आनंद है। वो आनंद सागर में गोता खाता है, लगाता है गोता। इनको ये संसार प्रपंच से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ये 2 श्लोक का विशेष मनन करना चाहिए। प्रकृति है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। देखो ब्रह्म ज्ञान के अनंतर जैसी बाधित अनुवृत्ति से आहार विहार आदि करता है, इसी प्रकार ग्रंथ लेखन तत्व का उपदेश भी होगा। गुणा गुणेषु वर्तन्ते हो रहा है। अज्ञानी करता है, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा होता है। ब्रह्मज्ञानी के द्वारा कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती कि मैं करूंगा। अब देखो शंकराचार्य भगवान को किसी ने आकर कहा कि महाराज हमें एक बलि चाहिए और आप जैसा सुंदर शरीर है, कोई कापाली के आकर कहा। भगवान शंकराचार्य ने कहा यदि इस शरीर को तुम समर्पण करा के कहीं और तुम अपने अभिष्ट प्राप्त करना चाहते हो, ले जाओ इसी शरीर को, परंतु हमारे शिष्यों की उपस्थिति में नहीं ले सकते हो। इसलिए जब ये सो जाएंगे तब आना। तो सब सो गए तो वो आया और भगवान शंकराचार्य उनके पीछे चल रहे हैं, क्या? अपनी गला कटाने के लिए। कोई हो सकता है ऐसा व्यक्ति? ऐसे जड़ भरत भी ब्रह्म ज्ञानी के पास में शरीर में आसक्ति नहीं है। ये दृष्टांत, ज्वलंत दृष्टांत है कि उनके देह में आत्मबुद्धि नहीं है। तो वहां गए तो फिर पद्मपाद आचार्य को पता लगा, उठे कहाँ, गुरुजी गए, फिर उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति की, आवेश आए, वहां पहुंचे। इसी प्रकार जड़ भरत को भी जो ले गए थे उनको काली माता प्रकट होकर के देखो भरत को लड्डू खिला रहे, मिष्ठान खिला रहे, वो खा रहे प्रेम से, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। किसके मारने से आत्मा मरता है क्या? तो ये स्थिति है। ये स्थिति हमारे लिए भले ही कठिन हो लेकिन असंभव नहीं है, नहीं तो शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा। स्थिति है और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधना का मार्ग बतलाया कि हमेशा अपना को शरीर इंद्रियों से पृथक समझना है कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। कोई आदमी का प्राण चला जाता है तो बोलते मिट्टी को ले जाना। तो देह क्या हो गया भाई? मिट्टी। जब प्राण था तो वो मिट्टी नहीं था क्या? उसी समय में भी उसको मिट्टी समझना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं समझता है। तो उस समय सजग हो करके ये दोनों श्लोकों का विशेष अर्थ है, हमें चिंतन करना चाहिए। आगे का श्लोक हम लोग कुछ उच्चारण कर लें। 29वां से प्रकृतेर गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तु श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।
प्रकृतेर गुण समूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालेत। भगवान कह रहे हैं, देखो अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित हो जाते हैं और मोहित हुए गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। ये मैं हूं, ये मेरा कर्तव्य है, इसी फल के लिए कर्म करना चाहिए। प्रकृतेर गुण समूढ़ा, पंक्ति लगाई, प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्यक मूढ़ अर्थात सम्यक मोहित होते हुए गुण कर्मसु सज्जन्ते, गुणों के कर्मों में आसक्त होते हैं। वयम कर्म कुर्मः फलाय इति, हम कर्म कर रहे हैं फल के लिए, फल के लिए हम कर्म कर रहे हैं। जो फल को चाहते हैं ब्रह्म को नहीं चाहते हैं, संसार को चाहते हैं, उनको यहां कहा गया अल्प बुद्धि वाले, अल्पदर्शी है, मंद है, हतभाग्य है। यही कह रहे हैं कि तान अकृष्ण विदो मंदान, उन अकृष्ण विद माने अल्पज्ञ, अनात्मविद, कर्म फल मात्र दर्शी, वे जो कुछ है कर्म फल में है, कर्म फल मात्र जो दर्शी है ये अकृष्ण विदः अल्पज्ञ। मंदान का अर्थ मंद प्रज्ञान, मंद बुद्धि वाले, ऐसा उन्हें कृष्णविद संपूर्ण जानने वाला, और कृष्णविद माने आत्मविद, ऐसे आत्मज्ञानी न विचालित, उनको विचलित न करें, उनके बुद्धि भेद न करें। बुद्धि भेद करना ही चालन है, अकर्तृ आत्मा का उपदेश उन्हें नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार उन अकृष्ण विदो कर्म फल मात्रदर्शी मंद जो है मंद प्रज्ञा वाले, उन्हें जो आत्मज्ञान है कृष्णविद न विचालित, विचलित न करें। अब प्रश्न है कैसे जो कर्म में अधिकारी है अज्ञानी है। अज्ञानी दो प्रकार है, एक विषयी अज्ञानी है और एक मुमुक्षु अज्ञानी है। पामर तो वो तो अलग है, वो भी अज्ञानी है, लेकिन शास्त्रीय अज्ञानी दो है, वो अशास्त्रीय है, अर्थात पामर में शास्त्र संस्कार नहीं होता है, लेकिन विषयी में शास्त्र संस्कार होता है, और मुमुक्षु में भी शास्त्र संस्कार होता है। तो शास्त्र संस्कार वाले दो प्रकार के अज्ञानी हैं, एक विषयी और एक मुमुक्षु, संसार से मुक्त होने के लिए इच्छुक। एक व्यक्ति संसार को चाहता है और एक व्यक्ति संसार को छोड़ना चाहता है, बस इतने में पार्थक्य है। संसार को प्राप्त करने की इच्छुक संसारी और संसार से उठने की इच्छुक, संसार को छोड़ने की इच्छुक, संसार से मुक्त होने की इच्छुक मुमुक्षु। इस प्रकार जो मुमुक्षु है, अज्ञानी है, अधिकारी है, कर्म के अधिकारी है, उनको कैसे कर्म करना चाहिए। कथम पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुणा कर्म कर्तव्यम इति उच्यते। तो उसके लिए भगवान आगे कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। ये जो श्लोक है निष्काम कर्मयोग का एक सूत्रात्मक श्लोक भगवान ने यहां दिया। एक है, पहले भी कहा था समत्व योग, तो इस प्रकार उसी कर्म को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझ में सब कर्म को समर्पण करके
अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का अर्थ है विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से। विवेक बुद्धि कैसा है? करे अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि इति अनया बुद्धिया। मैं कर्म करने वाला, ईश्वर के लिए कर्म करने वाला हूं, नौकर के समान। इस प्रकार बुद्धि होनी चाहिए। ये विवेक बुद्धि है। मैं परमात्मा के लिए कर्म करने वाला हूं, नौकर के समान। इस प्रकार बुद्धि से निराशिर निर्ममो भूत्वा, निराशी होकर के, अर्थात फल की इच्छा उसके अंदर में न हो। जो भगवान की भक्ति करके भगवान से कुछ मांगता है ना, प्रहलाद ने कहा नवई भृत्य सवई वणिक, वो भगवान का दास नहीं है, वो तो बनिया है। जिस प्रकार व्यवसायी कुछ लेता है और कुछ देता है, लिए बिना देता है क्या? आप व्यवसायी के दुकान में चले जाओ, आप लिस्ट बतला दो, सब देने के बाद में फिर पूछेगा और कुछ। माने जो कुछ लाना चाहो आप लो, लेकिन प्रतिबदल में उनको आपको द्रव्य देना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करके भगवान से जो कुछ संसार चाहता है, नवई भृत्य सवई वणिक, वो आपका दास नहीं है, वो तो बनिया है। भगवान ने कहा नहीं तो आपको कुछ देना लेना ही पड़ेगा। बहुत जोर लगाए, बहुत जोर लगाया तो कहा भगवान ने ऐसे ही करो कि हमारे हृदय में कोई कामना ही न जगे। प्रहलाद ने ही मांगा, यदि राशि समय कामान वरानस्तम वरदर्शभ कामानम हृदय सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे वरदाताओं में श्रेष्ठ, यदि आप ऐच्छिक वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके यही दीजिए कि मेरे हृदय में कोई संसार की कामना ही न जगे। अरे कामना होगी तो कुछ मांगे, कामना ही मूल पोष समाप्त हो जाए। इसलिए भक्त प्रवर है प्रहलाद। भगवान को प्राप्त करके भगवान को ही चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो भगवान से कहा कि आप जैसा पुत्र मेरे घर में उत्पन्न हो। हाँ, मनु शतरूपा तपस्या करके मनु ने कहा भगवान विष्णु से कुछ मांगने के लिए इच्छा होती है, लेकिन अंदर संकोच है। भगवान ने कहा मैं दर्शन दिया हूं, नहीं संकोच मांगो। महाराज क्या करूं, इच्छा तो ऐसी होती है कि आप जैसे पुत्र हमारे घर में आवे, मेरा पुत्र हो। भगवान ने कहा मैं कैसा कहां से ढूंढूं फिर मेरे जैसा? तो मेरा जैसा तो है नहीं, मेरे को ही जाना पड़ेगा। देखो भगवान पुत्र के रूप में आ गए तो भी दशरथ के क्रंदन, रोना बंद नहीं हुआ। भले पश्चात उनको मुक्ति हुई है, लेकिन भगवान को भगवान के रूप से चाहना चाहिए। भगवान को भी संसार नहीं चाहना चाहिए और भगवान के संसार के रूप में भगवान को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम्, आत्मबुद्धि से जो आप है वो मैं हूं। हनुमान ने कहा कि परमात्मा की ये पास में ऐसे प्राप्त हो, आत्मस्वरूपाय नमो नमः, आत्मस्वरूप के लिए नमस्कार है। तो निराशी होना बहुत जरूरी है। बहुत कठिन परिस्थितियां आएगी, लेकिन साधक उन परिस्थितियों में भी परमात्मा को न भूले और परमात्मा से कुछ न चाहे। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखने में आता है, कल के लिए थोड़ा रख लिया और इतनी अपरिग्रह की पराकाष्ठा है। कहीं से कुछ बदला दिया किसी शिष्य ने, किस प्रकार कठोर दंड उनने दिया है। तो निराशी होना बहुत जरूरी है। और निर्ममो, आशा किसकी होती है? अप्राप्त की आशा होती है। वो प्राप्त में ममता होती है। जैसे हमारे पास में कोई 2 एकड़ जमीन नहीं है, इच्छा होती है कि जमीन हमको प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो गई तो यही तो प्राप्त हो गई तो फिर उसमें आ सकती है। तो निर्ममो, निराशी हो करके
और निर्मम होकर, निराशिर निर्मम होत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, विगत शोक होकर के तुम युद्ध करो। अर्जुन के लिए युद्ध प्राप्त है और हम सबके लिए कर्तव्य प्राप्त है। अपने कर्तव्य करो, जो आपका कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य करो। परमात्मा में, परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, सब कर्मों को समर्पण करके विवेक बुद्धि से निराशी निर्मम होकर के, विगत संताप होकर के, विगत शोक होकर के और कर्तव्य करो। यही भगवान का इसी श्लोक में हमें आदेश है। निष्काम कर्म योगियों को विशेष ध्यान। निष्काम कर्म योग कठिन है, ज्ञान तो जो कठिन है ही है। लोग बोलते महाराज ज्ञान तो बहुत कठिन है, क्या भक्ति कठिन नहीं है? हाँ, कहीं भक्ति में कहा गया है कि आप 1000 बिल्डिंग बनाओ? हाँ, भक्ति में भी त्याग है ना, संसार का त्याग भक्त भी करता है। निष्काम कर्मयोगी भी संसार का त्याग करता है और ज्ञानी भी त्याग करता है। त्याग करने की तरीका अलग अलग है। भक्त समझता है कि भगवान सिया राम मैं सब जग जान, ये सब राम का है, ये सब राम रूप है। तो ज्ञानी भी तो कहता है भक्ति बड़ी है, ये ज्ञान बड़ा है। वैसे इस उलझन में पड़े रहते हैं। अरे भाई तुम तो करो, क्या करते हो? तुम्हें करना चाहिए, इसी उलझन में मत पड़ो। कोई एक साधन को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाओ। जैसे घोड़े के दोनों आंखों की तरफ से दोनों पट्टी बांध देते ना, क्यों बांधते हैं? कि इधर उधर न देखे, टांगा को इधर इधर ले जाएगा। इसी प्रकार साधक को इधर उधर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो विक्षेप है। और जब दिन में विक्षिप्त होगा तो रात में क्या शांति से सोएगा? वहां भी विक्षिप्त होगा। तो ये भगवान ने जो तीसरा अध्याय के 30वां श्लोक निष्काम कर्मयोग की पद्धति तरीका बतलाया है, इसको जिन लोगों के कर्म क्षेत्र में जिन लोग प्रस्तुत है, उपस्थित है, उनके सूत्र अपनाना चाहिए कि किस प्रकार कर्म करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।